24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में। सो 24 करोड़ लोगों ने 23.24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी वो जी एंकर वाली बात अभी गई नहीं है, तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं किसी से पीछे क्यों रह जाऊं, मैं उससे बड़ी मारता हूं। और शेख रशीद साहब के मुंह से ये फिर निकल गया है, बल्कि उन्होंने निकाला है बड़े तमाम के साथ, जर्नलिस्टों को बुला के कैमरे सामने लगवा के, कि जनाब अब तक जो है वो 24 करोड़ मुसाफिर जो हैं वो टिकट खरीद चुके हुए हैं। तो ठीक है, उसका लॉजिक जो है वो आप तलाश करने चल पड़े तो उसके कई लॉजिक्स हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो मतलब के बेचारे नैले हैं, मसूफ जो हैं, तो वो बातें तो मार सकते हैं, जुगतें करा सकते हैं, गालियां बक सकते हैं, झूठ बक सकते हैं, लेकिन फिगर जो है वो झूठ तो नहीं ना हो सकते जी। तो बुनियादी तौर पे उसका एनालिसिस करने में चाह रहा हूँ कि वो कैसे हुआ है। देखिए 24 करोड़ लोगों नहीं बताए जाते, 24 करोड़ लोग कभी भी रेलवे के अंदर लोग नहीं बताए जाते, पैसेंजर नहीं बताए जाते, रेवेन्यू बताया जाता है। एक पैसेंजर लाहौर से बैठता है फर्स्ट क्लास के अंदर और वो कराची जाता है और वो लेता है 10,000 की टिकट, ठीक है, और 10 पैसेंजर जो है वो लाहौर से बैठते हैं और वो जाते हैं फैसलाबाद एक्सप्रेस में बैठ के। तो वो जो 10 एक पैसेंजर है जो कि कराची जा रहा है, उसने ज़्यादा रेवेन्यू दिया है इनकी निस्बत जो 10 पैसेंजर गए हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो काउंट नहीं करती, वो जब टोटल रिपोर्ट बनेगी उसके अंदर काउंट करेगी। काउंट क्या करती है? रेवेन्यू काउंट करता है कि पैसे कितने बटा के गए, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे ये था बुनियादी तौर पे मकसद कि पैसे कितने बने हैं, हुआ क्या है। अब हम एनालिसिस करेंगे कि ये हुआ क्या है और ये बौंदले हुए क्यों हैं, ये सारे जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, जिस भी हालत में हैं और जहां से भी आए हैं और जिसकी पर्ची भी उनके हाथ लग गई है, पर्ची लतीफ़ा सुने हैं, हाँ, जिसकी पर्ची भी उनके हाथ लग गई है और जहां से भी वो नाजल हुए हैं वो सारे कमाल के। और वजह क्या है? टॉप पे देखना चाहिए कि टॉप पे कैसा शख्स बैठा हुआ है। वो खुद गुफ्तगू नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा चीज़ों के बावजूद, इतनी ज़्यादा उसके बावजूद अब तक, तो उसने अपने जैसे चुनने थे सारे। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो अर्थबल्लियाँ तो मार सकते हैं, स्टेज पे खड़े होकर बोंगियाँ तो मार सकते हैं। हुआ क्या जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। शेख रशीद साहब ने ये कहना था कि अब तक ईद के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग से हमें 24 करोड़ रुपए मिल गए हैं। अब मसला ये है कि जब ख्वाजा साद रफीक साहब जो थे वजीर रेलवे थे, तो उन्होंने ये ऑनलाइन बुकिंग रजिस्टर करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इस ऑनलाइन बुकिंग से उनके दौर में ही 3 साल उनके दौर में भी चली है, 2 साल या 3 साल, तो उस वक्त ही रेवेन्यू जो था वो अरबों में पहुंच जाया करता था सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से। अरब या 50 करोड़ हुआ पहले साल, फिर 50 करोड़ से जंप करके अरब क्रॉस करके अगले साल। तो अब अरब का रेवेन्यू अगर उन्होंने ऑनलाइन टिकटों से कमा के दिखा दिया है, तो आप 24 करोड़ अगर कहेंगे रुपए, तो बेइज्जती का मुकाम है ना। लिहाजा हमने चूंकि उससे बढ़ के जंप मारनी है और हक में सच्चाई में हमारे पास कुछ है नहीं, तो फिर हमने इस तरह की बोंगी मारनी थी और फिर वो हमने बोंगी मारी। बुनियादी तौर पे ये रेवेन्यू है ऑनलाइन टिकटों का जो कि एडवांस में बुकिंग हुई है। अगर रेल चल जाती है, जो कि 6 को चल जाए, जो कि उन्होंने कहा है मेरा ख्याल चल जाएगी, अभी 2-3 दिनों में बुध के रोज़ हम मंडे के रोज़ ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर वो चल जाती है तो इसका मतलब है कि वो लोग उस पर ट्रैवल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ गया है, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जहाँ पे आना होता है वहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ गया है और उसके अंदर उन्होंने वो कर दिया है, इजाज़त दे दिया है, सारा कुछ खोल दिया है, रोटी खोल दो, रोटी खोल गई है। तो उसमें शेख रशीद साहब ने अब बड़ी छोड़नी थी, तो परफॉर्मेंस है कोई नहीं, कारकर्दगी है कोई नहीं, तो कैसे छोड़ी जाए, तो ऐसे छोड़ी है उन्होंने। अब अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो 24 करोड़ पैसेंजर जो है, अगर आप उसको इस तरह ले भी लें कि जनाब वो उन्होंने कहा, इस सूरत में कहा
کہ 12 کروڑ لوگوں نے جانا ہے اور 12 کروڑ نے آنا ہے. میرے بھائی ریلوے کی کیپیسٹی کا پتہ ہے آپ؟ ریلوے سالانہ کتنے پیسنجر ڈھوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 8 کروڑ پیسنجر سالانہ ڈھوتا رہا ہے ریلوے. اب میرا خیال اس سے کچھ 10-15%, 20% بڑھ گیا ہوگا, 10 کروڑ ہو گیا اگر ریلوے ٹوٹل اتنے پیسنجر سال میں ڈھوتا ہے اگر چلتا رہے تو. ٹھیک ہے, اور آپ 24 کروڑ جو ہے وہ عید پہ چلانے لگے, آپ کی مت ماری گئی ہے. ٹھیک, تو اس لیے چونکہ مائنڈ اپلائی نہیں ہوتا نا, اور نہ کرنا ہوتا ہے. اور بتانے والے نے بھی 23 کروڑ 20 لاکھ بتایا تھا, تو انہوں نے کہا ہاں 24 ہو گئے نا. ٹھیک ہے, اور جناب اس کے بعد ان کا وہ کلپ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک یہ بھی صورت تھی کہ ایک یہ بھی ہے, کچھ لوگ اس کے جسٹیفکیشنیں دینے کے لیے تو تانیہ گوگل والی بیٹھی ہوئی ہے, تو تانیہ گوگل والی کے پھر 420 لاکھ کے مچھندر جو ہیں وہ دینے آئے نا کہ دیکھیں جناب وہ آنے جانے کا دونوں کا ٹکٹ شمار کرے, تو جتنی سالانہ پیسنجر نہیں ٹریول کرتے ریلوے پہ, وہ صرف عید کے موقع پہ اوپر ٹریول کروا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جو ہے انہوں نے شرم نہیں آنی, تو اسی آپ پہ ہی سمجھنا شروع کر دو. اپنے آپ میں آپ یہ خصوصیت پیدا کر لیں کہ جو انہوں نے یہ بونگی ماری ہے, ٹھیک ہے, یا یہ چول ماری ہے, یا یہ یک ماری ہے, یا یہ چس ماری ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا. یہ آپ اپنے اندر خود صلاحیت پیدا کر لیں, بلکہ اب تک پیدا ہو جانی چاہیے تھی, میرے اندر تو ہو گئی ہے کہ جو وہ چول مارے ہیں, جو وہ چس مارے ہیں, جو وہ بونگی مارے ہیں, ہم فوراً اس کا نا تلاش کر لیتے ہیں کہ اس کا اصل میں مطلب یہ ہوگا. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں. میں نے آپ کو ہر ان کی بونگی کی وضاحت کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہاں, آسانیوں میں رہیں اور آسانیاں بانٹا کریں. آہو.